Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 9, welcome to your biology class. Today I am going to deliver the last topic of chapter number 4, cells and tissues, which is mentioned on page number 81 and onwards, that is 81 and 82. And the topic of the day is compound or complex tissues. These tissues are one of the type of the plant tissues. Dear students, let's begin with the meaning of compound or complex tissue first. What is the meaning of compound? Compound का लफ्ज़ उर्दू में मुरक्कब के मायनों में इस्तेमाल होता है। पेचीदा या मुरक्कब टिश्यूज़ को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा जाता है। जिस तरह से आपने मुरक्कब अल्फाज बनाए हैं, जैसे रेल गाड़ी, इसका मतलब है कि इसमें दो अल्फाज से मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बना जिसको आप रेल गाड़ी कह रहे थे, जिसमें एक लफ्ज़ रेल और दूसरा गाड़ी है। इसी तरीके से जब एक से ज़्यादा या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स आपस में मिलकर कोई टिश्यूज़ बनाते हैं तो उन्हें कंपाउंड टिश्यूज़ कहा जाता है। सो फर्स्ट हेडिंग विल बी द डेफिनेशन। कंपाउंड टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कंपाउंड टिश्यूज़ एक से ज़्यादा अक़साम के सेल्स से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट हेडिंग विल बी एग्जाम्पल्स। Xylem and phloem. I think you are familiar with this or with these two names. These are the examples of the compound tissues. So xylem and phloem tissues are the examples of compound tissues, and these tissues are only found in the vascular plants. Vascular mean transport. So in those plants, actually the xylem and phloem cells or tissues are responsible for transporting substances including water, salts, minerals and food from one part of the plant to another. So meaning of vascular is transport. So that's why the xylem and phloem are also called the transporting or vascular tissues. First type of compound tissues or complex tissues are called xylem tissues. So the first heading related to the xylem tissue is function. Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substances from roots to aerial parts of the plants. Xylem tissues का काम ये है कि ये ज़मीन से या सॉइल से पानी और हल शुदा सब्सटेंसेस जिसमें नमकियात शामिल हैं को रूट्स की मदद से पौधे के एरियल पार्ट्स, यानी वो पार्ट्स जो कि हवा में मौजूद होते हैं, यानी ज़मीन या सॉइल से ऊपर होते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम अंजाम देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। इसके अलावा इनका सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये पौधे को सपोर्ट फराहम करते हैं, सहारा देते हैं। पौधे को अपनी जगह पर मुस्तकिल या मजबूती से कायम रखने में भी xylem टिश्यूज़ अपना अहम किरदार अंजाम देते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ द xylem टिश्यू इज़ सेल स्पेसिफिसिटीज़। Their cells contain thick and rigid secondary cell wall, and this secondary cell wall is made up of a chemical called lignin. इनके सेल्स की ख़ास बात ये होती है कि इनके अतराफ़ में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल बहुत मोटी और हार्ड होती है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड होती है, और इसकी वजह क्या है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है बल्कि ये सपोर्टिंग जो एक फंक्शन है उसमें भी xylem टिश्यूज़ के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ द xylem टिश्यू इज़ टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द xylem टिश्यू। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। नंबर वन, vessel elements or cells, and the second type is called tracheids. Now detail about the vessel element is vessel elements or cells have thick secondary cell wall. इनमें भी जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि मोटी और rigid secondary cell wall होती है, along with it they lack end walls and join together to form long tubes. इनमें आखिरी जो दीवार होती है एंड वॉल्स वो मौजूद नहीं होती, और ये आपस में मिलकर एक लंबी ट्यूब, एक लंबी जो है वो
नालियाँ बनाती हैं और इस नाली की मदद से फिर वाटर और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो है वो पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट हो जाता है या हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड ट्रैकीड्स। दीज आर सिलेंडर सेल्स, सिलेंडर नुमा होते हैं एंड विद ओवरलैपिंग एंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सेल्स which are actually present in the xylem tissues. Now students, अगर आप इनकी फिगर को देखें तो ये आपको एक ब्लॉक के अंदर टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि xylem टिश्यूज़ में पाए जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सो दिस लॉन्ग ट्यूब, एज आई हैव मेंशन कि ये लॉन्ग ट्यूब्स क्या हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्स जो हैं वो वेसल एलिमेंट्स या सेल्स कहलाते हैं और इनमें आप देख रहे हैं कि कोई एंड वॉल्स नहीं है, एक कॉन्टीन्यूस जो है वो ट्यूब है जो कि एक साइड से एक सिरे से शुरू होती है और आगे कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर कोई इसमें आखिरी दीवारें नहीं हैं जो इसको कहीं पर जाके ख़त्म कर दें या कहीं जाकर इसको रोक दें। सो ये एक लंबी पाइपलाइन का एक सिस्टम है, जैसे कि घरों में पाइपलाइन होता है या पाइप का सिस्टम होता है। और इसमें जो दीवारें होती हैं यानी इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं आपस में एक दूसरे से मिलकर लंबी ट्यूब्स बनाने का काम अंजाम देती हैं। सो दीज आर द ट्यूब्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब एंड हैविंग नो एंड वॉल्स एज वेल। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड वेसल एलिमेंट। इनको कहा जाता है वेसल एलिमेंट्स और वेसल सेल्स। अलॉन्ग विद इट ऑल्टरनेट वे में अगर आप देखें कि बीच में आपको कुछ और भी सेल्स नज़र आ रहे हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ट्रैकीड्स। सो दीज cells here I have mentioned, these cells are called tracheids। इनको ट्रैकीड्स कहा जाता है। ट्रैकीड्स क्या हैं? ये सिलेंडर नुमा सेल्स हैं। सिलेंडर यानी थोड़े से लंबाई के रुख थोड़े से लंबे कर लें, आप ऐसे कर लें, ये इस तरह के सेल्स हैं जिसमें एक सेल दूसरे सेल को ओवरलैप करता हुआ नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये दो सेल ऐसे बनाऊं तो इसमें तीसरा जो सेल होगा, यानी ये पहला सेल ये दूसरा सेल, तो तीसरा सेल इसको ऐसे ओवरलैप करेगा, यानी दो सेल्स के दरमियान में तीसरा सेल इस तरीके से दरमियान में आपको नज़र आएगा जो कि ओवरलैपिंग सिचुएशन कहलाती है। सो दे आर सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स, यानी इनमें सेल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। दो सेल्स के ऊपर एक सेल और इसी तरीके से इस सेल के ऊपर फिर दोबारा से दो सेल्स और इस तरह से फॉर्मेशन बना रहे होते हैं। तो थर्ड, फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ। तो ये फॉर्मेशन आपको कहाँ नज़र आएगी? इन बिटवीन और इन अमंग द वेसल एलिमेंट और सेल्स ऑफ द वेसल एलिमेंट कह लें या सिर्फ वेसल एलिमेंट। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड ट्रैकीड्स।